तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग यार? सब बढ़िया? हाँ यार, मैं भी अब ठीक ही हूँ। क्या हाल चाल? चलो यार, बात करते हैं कि कैसे तुम 15 डेज में, जस्ट 15 डेज में अपना एसएसटी को पूरी तरीके से तैयार कर लोगे। कंप्लीट रिवीजन, सब कुछ ठीक है। कैसे करोगे? देखो, मेरे साथ रहोगे तो कर लोगे, सीधी बात है। क्योंकि देखो, जब बात आता है एसएसटी का ना, तो एक बात तुम कोट एंड कोट डाल लो अपने दिमाग पे कि एसएसटी के मामले पे ना हम ही है ब्रह्म और हम ही है अश्वत्थामा। पता है तुम्हें ये लाइन समझ नहीं आया होगा, बट जो समझ गए ना भाई साहब, तुम हो भाई, तुम हो। ठीक है, तो यार 15 डेज है तुम्हारे पास, सही बात है। और यार एसएसटी के चैप्टर्स कितने हैं? 7 आई गेस। हाँ, तो अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना, तो मेरे हिसाब से तुम अगर एक चैप्टर को 2 दिन करके भी दोगे ना, तो यार मुझे लगता है कि 14 डेज में ना पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि तुम 14 डेज में या कह लो 15 डेज में ही किस तरीके से पढ़ोगे ताकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखो यार, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज़्यादा दिमाग नहीं देना होता है। ठीक है, मेहनत करने के लिए है तुम्हारे पास, साइंस है, मैथ्स है, उधर करो यार। एसएसटी में स्मार्ट वर्क, और वो कैसे करोगे वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो यार, अभी वो समय नहीं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो। लिटरली मैं तुम्हें शुरुआत से कहता था कि एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुमने अभी तक अपना प्रिपरेशन का लेवल 0 रखा हुआ है, फिर भी तुम इन 15 डेज में पूरी तरीके से मेहनत करके एसएसटी के अंदर में, एटलीस्ट मैं बाकी सब्जेक्ट का गारंटी नहीं ले रहा, बट एसएसटी के अंदर में तुम अगर मेरे कहने के हिसाब से चलोगे ना, तो 95 भाई साहब, नहीं तुम्हें रोक ही नहीं सकता भाई। और बस हवे में नहीं कह रहा मैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर तुम्हें नहीं लगे ना ये चीज़ कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर बताना मुझे। सबसे पहला चीज़ देखो यार, अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, वीडियोस देखो। और मैं तुम्हें कहूँगा मेरा ही वीडियोस देखो। हाँ, मेरी देखो यार, किसी और की भी देखो, बट मेरे वीडियोस देखने से फ़ायदा क्या है कि मैंने तुम्हें जितने कम समय पे एनिमेटेड तरीके से विजुअलाइज कराया ना चीज़ों को, तुम भूलोगे नहीं यार। मतलब तुम लोगों के सामने ही हर चीज़। मैं यहाँ अपना वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें कि देखो, समय अब नहीं है हमारे पास। और मुश्किल से मेरा जो वीडियो है 30 मिनट्स भी नहीं जाता यार। 30 मिनट से भी कम समय में मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को बता देता हूँ। तो तुम अगर पहले नॉर्मल स्पीड में देखते हो, फिर 2x के स्पीड में भी देखते हो, तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग पे आ जाएगा, चीज़ों को विजुअलाइज कर लोगे तुम। और किसी महान आदमी ने कहा था यार, इफ़ यू मेमोराइज थिंग्स देन यू मे फॉरगेट इट, बट इफ़ यू विजुअलाइज थिंग्स देन द थिंग्स विल डाई विथ यू। समझ रहे हो बात? चीज़ों को बस रट के जाओगे ना तो भूल जाओगे, बट उन्हें अगर महसूस करोगे ना भाई साहब, तो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। सही में यार, जो चीज़ों को हम फील करते हैं ना, साथ में रहता है हमारे, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, वो एक मेमोरीज बन जाता है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। खैर यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो बात यही है कि पहला वीडियोस देखो, विजुअलाइज करो चीज़ों को। और जब तुम ये कर रहे होगे ना, तो प्लीज़ यार अपने फ़ोन को दूर रखना, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ। एसएसटी के टाइम में ब्रेक मत लेना, एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करो। क्योंकि देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। समझ रहे हो बात? तो अगर तुम्हें ये कनेक्शन बनाना है ना, तो चीज़ों को तुम्हें कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा। और कंसंट्रेट कब कर पाओगे? जब बकचोदी नहीं करोगे। तो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, जब भी वीडियोस देखो, 30 मिनट्स ज़्यादा तो है नहीं आई गेस, तो फुल पोटेंशियल के साथ चीज़ों को समझने का, चीज़ों को कनेक्ट करने का ट्राई करो। एक बार विजुअलाइज कर लोगे ना भाई साहब, तो यार एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भी याद रहेगा तुम्हें चीज़ें। अब फिर जो बात आता है कि चलो समझ लिया हमने, हाँ, अब चीज़ों को लिखना भी तो है, उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा नोट्स। हाँ, तो नोट्स तो मिल ही जाएगा ना तुम्हें, फिक्र क्या लेना है। टेलीग्राम है तुम्हारे पास, डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तो। डाउनलोड करने के बाद वहाँ हर एक चैप्टर का नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, बहुत ही लिमिटेड वर्ड के साथ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बताना है हमें एग्जामिनर को। वो कैसे बता पाएंगे? जब हम टू द पॉइंट बात करेंगे। और मेरा नोट्स आई थिंक मेरे हिसाब से तो टू द पॉइंट है।
मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई नहीं करता। हाँ भाई साहब, तुमने ये पूछा है, मैंने तुम्हें यही बताया है। और कुछ नहीं बताना भाई साहब, फुल एटीट्यूड अपना। हाँ, अब तुम लोग में से कुछ लोग कहोगे यार बीवी तेरे नोट्स पे तो बहुत ही टाइपिंग एरर्स है, मिस्टेक करता है तो सिंपल चीज़ें। तो इसके बारे में मैं तुम्हें छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा भाइयों। देखो, मैं 2-3 बार ट्राई करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, कोई एरर दिखता नहीं है मुझे, बट पता नहीं इस कीबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। टाइपिंग करने के बाद जब वीडियो अपलोड होता है ना, फिर टाइपिंग मिस्टेक होता है। ये मेरा गलती नहीं है, इस कीबोर्ड का गलती है। मैंने यार कीबोर्ड रिप्लेस भी कराया है 1-2, बट आई नो कौन सा ब्रांड का लूँ जिससे कि मतलब यार टाइपिंग एरर ना हो। पता नहीं यार, मैं तो सही टाइप करता हूँ, बट जब पब्लिश होता है वीडियो तो वो गलत हो जाता है। तो हाँ, तेरा ही गलती है यार, तू सही नहीं है, सही नहीं है बंदा तो। छोड़ो यार, ये कीबोर्ड का गलती है, मेरा गलती नहीं है। हाँ, मेरा गलती नहीं है यार, मैं तो इनोसेंट बच्चा हूँ। खैर यार, तो मैंने बात किया तुम्हें कि तुम वीडियोस देख के समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, अगर तुमने अभी तक नहीं समझा है। और जो नोट्स का बात है वो तो तुम्हें टेलीग्राम से मिल ही जाएगा। फिर बात आता है कि 95 लाना है तो बस नोट और वीडियोस से नहीं होगा, कुछ एफर्ट तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। और उन एफर्ट्स में से 3 चीज़ है, जिसमें से पहला है, कुछ चीज़ें ना हमारे पास ही होती है बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हम उन्हें, जबकि हमें देना चाहिए। क्या करें यार, कुछ लोग होते हैं ऐसा जो कि कभी नहीं समझते हमें। अब हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस दो जो चीज़ें आसपास है तुम्हारे। मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर में क्वेश्चंस दिया हुआ है चैप्टर्स का, उनके ऊपर ध्यान दो यार। और स्पेशली तुम लोग यार मैथ्स और साइंस, इनके क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करके जाओ ही जाओ। सामने होता है बट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिफ्रेशर्स, सैम्पल पेपर्स उन्हें सॉल्व करते हैं, बट इनको इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं क्यों यार, ऐसा ही होता है यार, हम इंसान ऐसे ही है। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये गलती मत करना तुम। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, उन्हें करके जाओ। वो इस तरीके से पैटर्न से बना हुआ है कि तुम्हें एग्ज़ाम में ये नहीं आने से भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। तो तुम अगर करके जाओगे तुम्हें एक रफ आइडिया होगा और तुम शायद जो आएगा क्वेश्चन उसे तुम कर पाओ। तो रिक्वेस्ट रहेगा तुम्हें कि जो एनसीईआरटी के अंदर में जो क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्रॉमिस कर रहे हो ना तुम भाई, देख लो, प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए। चलो, तुम नहीं तोड़ोगे मुझे पता है। फिर जो बात आता है PYQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, इसका जो अल्टीमेट मकसद है ना मेरा, यही है। ये 15 दिन वाले तो चीज़ें हैं, ये तो मैं बात की बात है, बट मैं इस वीडियो को ना पूरे फोकस में रख के बना रहा हूँ PYQs के लिए, क्योंकि मैंने वीडियोस तुम लोगों के लिए बना दिया है, नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा इंटरनेट से। बट PYQs का क्या यार, तो उसका तो मुझे कुछ करना ही था। तो हाँ यार, तुम लोगों के लिए पूरा जुगाड़ मैंने कर दिया है। एसएसटी का हो चुका है, साइंस और मैथ्स इंग्लिश उसका मैं देख रहा हूँ अभी। यार समझो यार, मतलब 10-15 दिन तो ऐसा था कि मैं कहा था मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है। पहली बार मतलब भाई साहब, डिप्रेशन क्या चीज़ होता है ना, महसूस किया मैंने भी। हाँ, तब बिस्तर से ना उठ नहीं रहा था, सब चीज़ें भारी भारी लग रहा था। हाँ, क्या ही मस्त था, मतलब बिना नशा किए ही नशे में था मैं। बॉडी कहीं और, दिमाग कहीं और, दिल कहीं और। चलो यार, मुद्दे पे आते हैं, कहाँ मैं लेके चला जाता हूँ तुम लोगों को। हाँ देखो, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये तुम लोगों के लिए मैंने 2015 से लेके 19 तक, यानी कि 5 साल, हाँ 5 साल का क्वेश्चन पेपर तैयार है तुम लोगों के लिए। टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा अभी वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ से जाके तुम्हें डाउनलोड करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। 5 साल का है भाई साहब, अब एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इसके अंदर में जो भी है। अब इसके अंदर भी देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, स्मार्ट वर्क करना है ना हमें, हार्ड वर्क नहीं। तो वही तो करेंगे हम। तुम्हें पता है, ये जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिला है 2015 से लेकर 19 तक का, यहाँ का सिलेबस और आज का सिलेबस अलग है, काफ़ी छोटा हो चुका है आपका सिलेबस पहले के सिलेबस से। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है यहाँ में, तुम्हें ध्यान उधर ही देना है,
ठीक है। तो हाईलाइटेड क्वेश्चंस के ऊपर ही ध्यान देना, फालतू के उधर उधर नज़र मत मारना। वो सारे आउट ऑफ द सिलेबस है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, मुश्किल से 50 क्वेश्चन होगा। फिर भी जब तुम पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग पे कुछ डाउट्स आएगा, तो ये डाउट्स तुम पे ना आए इसलिए मैंने पहले ही एनालाइज करके जो चीज़ें हो सकता है, कन्फ्यूजन डाल सकता है तुम्हारे दिमाग पे, वो चीज़ों को हटा दिया मैंने, ताकि तुम कम समय पे ज़्यादा चीज़ों को कर पाओ। जैसे कि यार जब तुम क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो तुम्हें 2015 का ही जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ में 3 सेट्स है। 3 क्वेश्चन पेपर? बीबी तू पागल है क्या, ऐसा कैसे डाल दिया तूने? देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बताना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो सेट वाला कॉन्सेप्ट है ये इसलिए आया क्योंकि यार देखो मेरा क्वेश्चन पेपर और मेरे दोस्त का क्वेश्चन पेपर जो मेरे पीछे बैठा होगा, अगर वो सेम हुआ तो हम दोनों कॉपी कर सकते हैं। सीबीएसई वालों को ये चीज़ पता है, तो उन्होंने क्या किया, हम दोनों का क्वेश्चंस को अलट पलट के दे दिया। काफ़ी समय तो क्वेश्चन ही अलग आ गया। तो यहाँ तो मैं कंफ्यूज नहीं होना है, सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, हमारा फोकस हाईलाइटेड क्वेश्चंस के ऊपर होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अब जब हाईलाइटेड क्वेश्चंस को देख रहे होगे ना तुम, तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। कुछ क्वेश्चन ना बार बार रिपीट कर रहा होगा, बार बार रिपीट कर रहा होगा। तुम्हें ऐसा भी लग सकता है यार ये तो एक ही क्वेश्चन पेपर तूने दे दिया है क्या बीबी? नहीं यार, देखो कुछ क्वेश्चन होता है जो हर साल रिपीट होता है, और यही तो वो क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें जो चाहिए था ना यार। हाँ बीबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देख भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होता है कुछ, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। कुछ ऐसा टॉपिक होगा जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो तुम्हें वो जो क्वेश्चन है ना उसे तो सॉल्व करना ही है, बट वो जो टॉपिक है उसे और ज़ोर से पढ़ना है और ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि चांसेस है कि वहाँ से वापस पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब ये कर लोगे। आखिरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस को मैं खुद से ही तुम लोगों को आंसर्स के साथ लिख के दे रहा हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि जब तुम करो तो तुम्हें इस हिसाब से ही करना है, मार्क के हिसाब से अपना आंसर लिखो, ठीक है। जैसे कि देखो यार मैंने यार 10 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कर दिया है, सबको मैं नहीं समझा रहा, बट हाँ मैं इसका लिंक जो होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल begin to believe that they all are part of the same nation। ये एक स्टेटमेंट है, अब इसके बारे में बताओ। देखो अब तुम क्या बताओगे, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाँ ऐसे बता के रखा हुआ है कि देखो नेशनलिज्म इसलिए फैला है इंडिया के अंदर में, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम एक ही कंट्री के पार्ट है, दैट्स इट, हम एक ही है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है यार, तुम्हें ऐसे टॉपिक के हिसाब से लेना है, ठीक है। कि अगर तुम्हें सपोज पूछे कि बताओ कि हम लोगों के बीच यूनिटी क्यों है, क्या कॉमन चीज़ है हम लोगों के बीच, तो वही आंसर में मैंने लिखा है, देख लो यार तुम समझ जाओगे आई गेस। बाकी देखो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो सीधा तुम वो क्वेश्चन को गूगल में पुट करोगे, उसका आंसर भी निकल आएगा। तो यार तुम लोग खुद मेहनत करो थोड़ा, क्वेश्चन तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तरीका भी बता दिया है कि कैसे करना है तुम्हें। क्वेश्चन को तुम गूगल में पुट करोगे, उसका आंसर आ जाएगा, और उसे समझ के अपने हिसाब से लिखो तुम। मैं तुम्हें ये कहूँगा कि गूगल से देखो और अपने हिसाब से, अपने वर्डिंग के हिसाब से लिखो, ताकि एग्जामिनर को तुम समझा पाओ कि देखो भाई साहब हमने समझ के लिखा है, रट के नहीं लिखा, ठीक है। और फ्रेंडली एडवाइस मैं तुम्हें यही दूंगा कि जो अपने आंसर्स है ना उसे टेलीग्राम में जो ग्रुप है ना हमारा छोटा सा ग्रुप, हाँ वहाँ तुम शेयर करो एक दूसरे के साथ। इससे देखो क्या होगा, तुम लोग आपस में ही समझ पाओगे कि कैसे लिखना है आंसर, और प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होगा तुम लोगों का। हाँ एग्ज़ाम में देखो ये चीज़ मैं क्लियर करते रहो, तुम मेरे वीडियोस और नोट से तुम्हें 60-70 का गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, और तुम PYQs और जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है ना CBSE का वो कर लोगे, फिर तो 80-90 तो आनी ही है, और कोई टेंशन तो है नहीं। अब इसके बीच अगर 10 से 5% चीज़ें कुछ बच रहा है, इसे तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम हॉल के अंदर में सही से चले। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके हिसाब से बताओ, ये नहीं कि मैं
पढ़ के आया हूँ ऐसा तो मैं ऐसा ही लिख के आऊँगा, नहीं। जो पूछा गया है भाई साहब उसका जवाब दो, कम शब्दों में जवाब देना है, और जो पूछा गया है उसका ही जवाब देना है। और जो जवाब दे रहे हो ना तो अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो, जितना सुंदर लिखोगे उतनी अच्छी मार्क्स। हाँ, सुंदर से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई साहब कर्सिव लिख दो, हाँ ऐसा कुछ नहीं। सुंदर से मतलब है नीट एंड क्लीन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, थोड़ा बहुत अंडरलाइन। हाँ, तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम लोगों को प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो हाँ अलग से बता देना। इस वीडियो में मैं वो चीज़ करके इसे लंबा नहीं खींचना चाह रहा। हाँ, और जो मैं एक चीज़ कह रहा था कि तुम जो ये आंसर्स को लिखोगे खुद से, और तो ट्राई करना कि वो जो छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपस में ही शेयर करो, एक दूसरे को देखोगे तो और सीख पाओगे। तो ये फ्रेंडली एडवाइस था मेरा तुम लोगों को। सेल्फिश मत बनो यार, लाइफ में सेल्फिश बन के कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारे वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है ना तो होने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तुम भी आगे बढ़ो, सबको आगे बढ़ाओ, दैट्स द ह्यूमैनिटी आई गेस। हाँ, यही तो इंसानियत है। और आखिरी चीज़ देखो, ये सब हो गया PYQs का, मैंने तुम्हारा सीन जो SST का बता दिया। अब इसके बाद है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तुम्हें ओसवाल अरिहंत नहीं भाई, वो सब नहीं करना है। अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो, बट मैं तुम्हें कहूँगा कि CBSE वाला पहले कर लो, क्योंकि चांसेस ये है कि एटलीस्ट, मैं बहुत कम मतलब परसेंटेज से ये बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट 10 से 20% जो क्वेश्चंस होगा जो CBSE ने अपने सैम्पल पेपर में दिया हुआ है वही से सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसे नहीं छोड़ना है। तो समराइज कर लेते हैं चीज़ों को आखिर में। हाँ, 15 डेज में हम कैसे पूरा SST कंप्लीट कर लेंगे स्मार्ट वर्क के साथ, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। पहले मेरा वीडियो देख लोगे, या फिर मेरा नहीं, चलो किसी और का ही देख लोगे। फिर नोट्स मैं तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, या फिर कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है। नोट्स, फिर PYQs, और फिर तुम करोगे सैम्पल पेपर जो कि CBSE का होगा। और इससे भी दिल ना भरे तो कर लेना यार, ओसवाल का, अरिहंत का, जिसका भी तुम्हें करने दिल हो कर लेना। मुझे पता तुम लोगों को इससे भी शांति नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। तो लो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था तुम्हें, लो पूरे SST का जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो मैं तुम्हें अलग से एक PDF में दे रहा हूँ, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। तो तुम प्रैक्टिस भी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करो। बट मैं तुम्हें फिर भी ये सजेशन दूंगा कि SST के ऊपर इतना समय बर्बाद मत करो। लिटरली अगर तुम 2 से 3 घंटे 4 घंटे देते हो ना SST को, तो आई गेस इनफ है ये। मैथ्स में ध्यान दो, साइंस में ध्यान दो। अगर तुम आगे हाँ साइंस ही लेना चाहते हो तो, और साइंस नहीं भी लेना चाहते हो फिर भी उधर ही ध्यान दो, क्योंकि वहाँ स्मार्ट वर्क से नहीं चलता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट SST हाँ यार, स्मार्ट वर्क ही तो चाहिए होता है, चीज़ों को बस कनेक्ट करना है और दैट्स इट। इसी के साथ साथ चलो यार वीडियो करते ख़त्म, काफ़ी लंबा हो चुका है। अब जाते जाते बस एक छोटा सा शायरी मैंने लिखा है। पहले ना यार शायरी बस शौक था मेरा, अब ज़रूरत बन चुका है। पहले बस लिखने का कोशिश करता था, अब बिना कागज कलम के ही लिख देता हूँ। तो कुछ ऐसा है कि आज से तेरी तस्वीरों से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, कि आज से तेरी तस्वीरों को देखते हुए कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो अगर चली भी गई ना तो तेरे लौटने का और इंतज़ार नहीं करेंगे। अब अगर मौका मिला तो मर जाएंगे, जो अब मौका मिला तो मर जाएंगे, बट कमबख्त किसी से और प्यार नहीं करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।